इस तरह से एक बार फिर से कोरोना के केस मिलने लगे हैं, उसको देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी एहतियात बरती जा रही है। अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ सीएमओ द्वारा भी सभी अस्पतालों को निर्देश जारी किए हैं। जिस तरह से कि गाजियाबाद और नोएडा में कोविड के केस देखने को मिले हैं, ऐसे में सभी मरीजों की स्कैनिंग की जाए। साथ ही साथ कोरोना के जो नियम हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइजर सहित अन्य तरह के नियमों का भी पालन करने के लिए कहा है। ऐसा संबंधित अधिकारी हैं। साथ ही लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे मेडिकल कॉलेज में किस तरह से खास तरह से तैयारियां की गई हैं। क्योंकि जब हम मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो आसपास के जितने भी जनपद के मरीज हैं वो मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे। सर, देख रहे हैं एक बार फिर से कोरोना पैर पसारने लगा है। यूपी की अगर बात करें तो गाजियाबाद और आपके नोएडा में कुछ केस मिले। किस तरह से मेडिकल कॉलेज की तैयारी, क्योंकि आसपास की जनपद की नज़र अगर रहती है तो मेरठ मेडिकल कॉलेज पे रहती है। देखिए, जो गाइडलाइंस हैं या जो तैयारी है वो तो हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं और तैयारी, कोई पेशेंट आ जाएगा तो हम लोग कर भी लेंगे, मैनेज भी हो जाएगा। लेकिन हमारी तो यही अपील रहेगी कि इसमें कुछ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी बहुत वो नहीं है। और एपिडेमिक जो होती है, पैंडेमिक जो होती है, वो बेसिकली इतनी जल्दी कभी दोबारा नहीं आती है। तो जो भी केसेस होंगे वो छुटपुट होंगे या होंगे, और कोई बहुत ऐसा अभी जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई गई जिसमें कुछ ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग हो। और ये वायरस है, जैसे कि पहले भी आपने थर्ड वेव में देखा होगा कि बहुत लोगों को इन्फेक्शन हुआ, लेकिन उससे कोई भी ज़्यादा कोई ऐसी सीरियस बात नहीं हुई। हम लोगों ने यहाँ पे जांच के लिए भी इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि कैसे कैसे जांच होगी, इंडोर पेशेंट की, आउटडोर पेशेंट की। इसी तरह से जो है अस्पताल की तैयारियाँ भी हम लोगों ने कर दी हैं। 20 बेड फिलहाल हमने 20 बेड आरक्षित कर दिए हैं। जो जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसकी और इंतजाम कर लेंगे। और जो कोविड के औषधियाँ जो सामान है उसके लिए हम लोग प्रिक्योरमेंट के लिए हमने लिस्ट को आज मुंबई है और हम लोग कल से प्रिक्योरमेंट चालू कर देंगे। क्या ओपीडी में कोई विशेष तौर पर प्रिकॉशन ली जाएगी? ये इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं कि अभी जो है जो मरीज आ रहे हैं वो, और कम से कम डॉक्टर वहाँ बैठे हैं, वो लोग सब अपना मास्क लगा के बैठें। और जो मरीज आए उनको भी प्रेरित करें कि वो अपना मास्क लगाएं। और वो डिस्टेंसिंग का जो है वो भी डिस्टेंसिंग का भी फॉलो करें। तो धीरे धीरे करके वो सारी गाइडलाइन जो पहले थी वो लागू होंगी। लेकिन सर, पहले हम आपका नाम और आपका परिचय जानना चाहेंगे पद के साथ। मैं डॉक्टर अशोक तालियान, संयुक्त निदेशक मेरठ मंडल मेरठ स्वास्थ्य विभाग। सर, देख रहे हैं नोएडा और अपने गाजियाबाद में कुछ कोरोना के केस रिकॉर्ड हुए हैं, उसको लेकर उसके बाद से ही गाइडलाइन जारी की गई है। मेरठ में भी गाइडलाइन जारी हुई है। किस तरह की आप लोगों की तैयारी है? देखिए, कुछ छुटपुट केसेस आ रहे हैं और दूसरे राज्यों में भी आ रहे हैं। एक कोविड का एक हल्की वेव जैसे सिम्टम्स के मरीज हमें मिल रहे हैं, तो उसी को लेके गाजियाबाद और नोएडा में भी कुछ केसेस मिले हैं। तो अपर निदेशक मेरठ मंडल मेरठ द्वारा सभी जनपदों में जो भी मंडलीय जनपद हैं उनमें सभी सुविधाएं जो हैं उनको सुचारू रूप से तैयार रखना और किसी भी स्थिति के लिए हमेशा स्टाफ तत्पर रहे, उसके लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो सर, किस तरह से लोगों की मॉनिटरिंग की जा रही है अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं? देखिए, जो भी इस तरीके के केसेस ओपीडी में आ रहे हैं तो वहाँ पे जो भी चिकित्सक हैं वो उनको उनके जो सिम्टम्स हैं उनके आधार पे प्रॉपर तरीके से उनको जांचें और अगर आवश्यकता है तो उनकी जांच करा लें। और जैसा कि पूर्व में भी आपको पता है कि जब भी इस तरीके के केसेस आए हैं तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है और मास्क है, इनका उपयोग करने के लिए लोगों को लगातार जागरूक करें। और किसी भी प्रकार की कोई पैनिकनेस नहीं है। ऐसे में कह सकते हैं मेरठ मेडिकल कॉलेज की पूरी तैयारी है हर तरह की परिस्थिति की, लेकिन मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो एहतियात है वो बरतते रहे और मास्क का उपयोग अवश्य करें। लोकेलिटी मेरठ से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।